जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सभी एम्पायर्स एक एक करके मार्शल सोल एम्पायर के अधीन होते जा रहे हैं। वहीं टैंगशैंग और उसकी टीम ने अपने मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया होता है। एंजल ने भी अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है और अब वह ग्रैंडपा से अपने नेक्स्ट मिशन की तालीम ले रही होती है। वहीं बेबी डॉन्ग की शक्तियां भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मार्शल सोल एम्पायर अपने एम्पायर को काफी तेजी से फैला रहा है। बराक सिटी, सुतोई सिटी एक एक करके मार्शल सोल एम्पायर के अधीन होते जा रहे हैं और बाकी ट्राइब्स इसे जल्द से जल्द रोकना चाहते हैं, क्योंकि अगर समय रहते उन्होंने कुछ नहीं किया तो मार्शल सोल एम्पायर जल्द ही उन तक भी पहुंच जाएगा। वहीं हम जंक्शन सिटी में मार्शल सोल एम्पायर के मेन हॉल में बेबी डॉन्ग को देखते हैं, जिस तक ये खबर पहुंचती है ब्लैकस्मिथ एम्पायर के कुछ वॉरियर उनके और ब्लैकस्मिथ एम्पायर के बीच ढाल बनकर खड़े हुए हैं और ब्लैकस्मिथ एम्पायर हारने का नाम नहीं ले रहा है। बेबी डॉन्ग अपने वॉरियर्स से कहती है कि ये मार्शल सोल एम्पायर के नाम पर एक ठप्पा है, कि वे एक ऐसे एम्पायर को नहीं हरा पा रहे हैं जिसके स्तंभ पहले ही टूट चुके हैं। और फिर बेबी डॉन्ग अपने वॉरियर नाना को हुक्म देती है कि और मार्शल सोल एम्पायर को शर्मिंदा ना करते हुए जल्द से जल्द ब्लैकस्मिथ एम्पायर को रौंद दिया जाए। वहीं अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम टैंगशैंग और उसकी टीम को देखते हैं, जो कि अपने मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके होते हैं। टैंगशैंग की शक्तियाँ पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और फिर सब उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। बाई उससे कहती है कि तुम अब काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी हो और तुम अब गॉड लाइट की प्रेजेंस को भी फील कर सकते हो, और जो कि तुमने डेमन वेल टाइगर किंग को मार दिया है तो तुम अब उसकी शक्तियों को अब्सॉर्ब करके और भी ज्यादा अपने लेवल्स को कुछ और आगे बढ़ा सकते हो। टैंगशैंग अब जियान से कहता है कि उसे भी कुछ वेल डेमन्स को ऑब्जर्व कर लेना चाहिए, क्योंकि उसकी शक्तियाँ बाकियों के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। और फिर जियांग वेल डेमन्स की शक्तियों को ऑब्जर्व करने लगती है। वहीं टैंगशैंग टाइगर वेल डेमन किंग की शक्तियों को ऑब्जर्व करने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, पर बाई उससे कहती है कि जब तुम डेमन किंग की शक्तियों को ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें काफी सावधान रहना होगा, क्योंकि वेल डेमन की शक्तियाँ काफी एग्रेसिव और डेडली है। और फिर टैंगशैंग डेमन किंग की शक्तियों को ऑब्जर्व करने लगता है। जब टैंगशैंग उन शक्तियों को ऑब्जर्व कर रहा होता है तब उसे काफी हेलुसिनेशंस होती है और वेल डेमन किंग की शक्तियाँ उसे मारने की कोशिश करती है, पर टैंगशैंग अपनी गॉड लाइट का इस्तेमाल करते हुए उन शक्तियों पर जीत पा लेता है और सक्सेसफुली उन्हें ऑब्जर्व कर लेता है। वहीं हम मार्शल सोल एम्पायर को देखते हैं, जो कि एक बड़ी सी सोल मास्टर्स की फौज लेके ब्लैकस्मिथ एम्पायर पर चढ़ाई कर देता है। हालांकि ब्लैकस्मिथ वॉरियर्स के पास टैंगशैंग के दिए सीक्रेट वेपन्स होते हैं, पर इसके बावजूद वे सभी सोल मास्टर्स के सामने फीके पड़ जाते हैं, जो कि अब ब्लैकस्मिथ एम्पायर का नामो निशान मिट चुका था। तो सोल मास्टर्स ब्लैकस्मिथ एम्पायर के आखिरी वॉरियर को उनके सामने घुटने टेकने का मौका देते हैं, पर जब वो वॉरियर सोल मार्शल एम्पायर के आगे घुटने टेकने से इनकार कर देता है तब उसे शहीदी दी जाती है। सोल मास्टर्स यहाँ एक स्टेटमेंट देते हैं कि इस जमीन पर सिर्फ एक ही एम्पायर का राज होगा और वह मार्शल सोल एम्पायर होगा। अब सीन यहाँ से चेंज होता है और हम टैंगशैंग की टीम को देखते हैं, जहाँ जियान ने सक्सेसफुली वेल डेमन्स के पावर को ऑब्जॉर्व कर लिया होता है और अब सभी मिलकर मेडिटेशन कर रहे होते हैं। तभी उनके पास टैंगशैंग आता है, जिसने सक्सेसफुली डेमन किंग की पावर्स को हार्नेस कर लिया होता है और उसकी सोल फोर्स लेवल 83 पर पहुंच जाती है, जो कि जल्द ही बढ़कर लेवल 84 पर पहुंचने वाली है, जो कि वे सभी मेनलैंड से काफी दूर होते हैं और उनके पास दिन दुनिया की कोई खबर नहीं होती है। इसलिए वे सभी जल्द से जल्द
अपने मिशन को कंप्लीट करके वापस लौटना चाहते हैं। फैट बॉय उनसे कहता है कि जो कि अब टैंग शैंग की शक्तियां काफी बढ़ चुकी है, तो मार्शल सोल एम्पायर की गोल्डन जनरेशन ट्रूप टैंग शैंग के आगे धूल के बराबर भी नहीं है। पर टैंग शैंग उनसे कहता है कि उनकी लड़ाई सिर्फ मार्शल सोल एम्पायर की एक ट्रूप से नहीं है, बल्कि उनकी लड़ाई पूरे मार्शल सोल एम्पायर से है। अब मिस्टर दाई उनके आगे उनके नेक्स्ट मिशंस की डिटेल्स रखता है, जहां सभी को पता लगता है कि उन्हें 72 घंटे यानी 3 दिन के अंदर 7 गार्डियंस ऑफ सैक्रेड टावर्स को हराना है और इस मिशन की डेडलाइन 1 साल की है। तभी उनके पास बाई आती है और उन सभी को बताती है कि उसे 7 सी वर्ल्ड मास्टर्स के बारे में काफ़ी चीज़ें पता है और वह उनकी लड़ाई की ट्रेनिंग में पार्टनर बन सकती है। और फिर सभी आपस में डिविजन्स कर लेते हैं कि आखिर कौन किस मास्टर के साथ लड़ेगा। बाई उनसे कहती है कि हम सभी 7 गार्डियंस ऑफ सैक्रेड टावर्स को हल्के में नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि वे सभी काफ़ी शक्तिशाली है और मास्टर ऑफ सी ड्रैगन वर्ल्ड को हल्के में नहीं आंका जा सकता है। एक बार मार्शल सोल एम्पायर ने भी जोश में आकर आइलैंड ऑफ सी गॉड्स पर चढ़ाई की थी, पर 7 मास्टर्स ऑफ द सैक्रेड टावर के लीडरशिप में आइलैंड्स ऑफ सी गॉड्स ने सोल मार्शल एम्पायर की 2000 वॉरियर्स को बड़े ही आसानी से हरा दिया और फिर किसी ने भी मुड़कर सी गॉड के आइलैंड पर हमला करने की जरूरत भी नहीं की। ऑस्कर उनसे कहता है कि वह अपनी कॉपी ग्लास सॉसेज टेक्निक का इस्तेमाल करके 7 मास्टर्स ऑफ द सैक्रेड टावर को चैलेंज तो कर सकता है, पर अगर टैंग शैंग चाहे तो वह उन्हें हरा सकता है। अब मिस्टर दाई उनसे कहता है कि अगर हम सभी प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं और 7 मास्टर्स ऑफ सैक्रेड टावर को सीक्वेंटली चैलेंज करते हैं तो इससे हमारे जीतने के चांसेस बढ़ सकते हैं। पर दिक्कत ये है कि हमें किसी मास्टर्स के पावर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है सिवाय मास्टर ऑफ सी हॉर्स वर्ल्ड, तो हमें उसी से स्टार्ट करना होगा। फैट बॉय उससे कहता है कि इससे आखिर हमें क्या फायदा होगा, क्योंकि अगर हमें उनसे जीतना है तो किसी न किसी तरह से टैंग शैंग को उनसे लड़ना ही होगा। टैंग शैंग उनसे कहता है कि उसके पास एक रास्ता है जिससे कि वे सभी काफी हद तक इस लड़ाई में जीत हासिल कर सकते हैं। हालांकि इससे उन्हें ज्यादा फायदा नहीं होगा, पर इसे ट्राई करने में क्या जाता है। अब टैंग शैंग उन्हें अपना प्लान बताता है और कहता है कि मैं सबसे पहले 7 मास्टर्स ऑफ द सैक्रेड टावर्स को हरा दूंगा और फिर इससे उनकी शक्तियां काफी कम हो जाएगी और फिर तुम सब मिलकर उन्हें फिर से चैलेंज करना और उन्हें हरा देना। फिर कैटगर्ल कहती है कि क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्यों न हम सभी पहले मिलकर सी वर्ल्ड मास्टर्स को चैलेंज करें और इसके बाद तुम उन्हें चैलेंज करो और इससे तुम्हें आराम करने के लिए काफी वक्त मिल जाएगा। टैंग शैंग उनसे कहता है कि अगर मैं मास्टर्स को बाद में हरा भी दूंगा तो इससे तुम्हें क्या फायदा होगा, क्योंकि तुम सब तो पहले ही अपनी एनर्जीज को बर्बाद कर चुके होगे। दाई उससे कहता है कि हमें हमारे 4th एग्जाम के लिए तुम्हारी शक्तियों की काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है और इसलिए तुम फिलहाल आराम करो और इस लड़ाई के लिए हमें हमारी खुद की मदद करने दो, क्योंकि ये हमारा आखिरी टेस्ट है। इस पर टैंग शैंग राजी हो जाता है और अब बाई उन सभी की ट्रेनिंग स्टार्ट करती है। वहीं अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम गॉडेस को देखते हैं, जहाँ की सी गॉड मास्टर्स भी होते हैं। गॉडेस उनसे कहती है जो कि टैंग शैंग की टीम को उनके 5th एग्जाम के लिए तुमसे होकर गुजरना होगा, इसलिए तुम उन पर कोई रहम मत करना। सी गॉड मास्टर गॉडेस से कहता है कि उसकी शक्तियाँ काफी अनयूजुअल है और अगर हम उसे हल्के में आंकते हैं तो हमें भी काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है। पर सी गॉड मास्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर देवताओं ने किस इंसान को चुना है, क्योंकि जब वो उसे मारकर उसके दिल को बाहर निकालेगा तब दर्द तो उसे भी होगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, हम जल्द ही मिलेंगे सोल लैंड की नेक्स्ट पार्ट की वीडियो एनिमेशन के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।